हेलो हाय वेलकम नमस्ते जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड एरर हैंडलिंग। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूशन रनिंग ए प्रोग्राम। देखो होता क्या है कि एग्जीक्यूट कैसे होता है, प्रोग्राम को रन करा से कहते कैसे कराते हैं हम लोग। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो, सी प्लस प्लस, जावा, ऑरिकल, ठीक है, अपनी जो चल रही है एसक्यूएल वगैरह सब कुछ कोई भी। तो प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड पे क्या होता है, सारे प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए कहाँ लिखे गए, सोर्स प्रोग्राम में। अब इसको क्या किया गया, कंपाइल किया गया। कंपाइल मतलब एक तरह से क्या हुआ कि ट्रांसलेट किया गया। तो क्या हुआ, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, आप जानते हैं एक लाइन बाय लाइन कर रहा है, एक पूरे पूरे होल प्रोग्राम को कर रहा है। तो अगर इसके बैडबीन कोई एरर है तो लिस्ट ऑफ एरर आ जाती है, ठीक है, इसी को कंपाइलेशन एरर भी कहा जाता है। ओके। अब इसके बाद क्या होती है, इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। क्या बनती है, इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, जिसके साथ जिस फाइल के जरिए क्या होता है, सारा डेटा लिंक करके बाइनरी एग्जीक्यूशन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट फाइल बनी, उस ऑब्जेक्ट फाइल का एक लिंक क्रिएट किया गया लिंकर के जरिए जो एग्जीक्यूटेबल है, और उसको बाइनरी तक क्या किया गया, पहुंचाया गया। अब इसके बाद जब ये चीजें क्या हो गई, आपकी आगे बढ़ गई इस तरह से, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सीपीयू किसको समझ रहा है भाई, मशीन किसको समझ रहा है, बाइनरी को समझ रहा है, जीरो और वन को। तो क्या हुआ, मशीन के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया, आगे जाके कंपाइलिंग किया गया। यानी कंपाइल का मतलब हो गया एक प्रोसीजर, जिसको मैं कह रहा हूँ, कंपाइल हो गया सोर्स कोड, फिर ऑब्जेक्ट बना, फिर लिंकिंग से लिंक हुआ, लिंकर से बाइनरी एग्जीक्यूटेड हुआ, फिर प्रोसेसर पे आया। अब प्रोसेसर को क्या पता है, जीरो वन ही पता है, और उसके बाद फिर आउटपुट दिखाया गया। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिबगिंग। डिबग का मतलब आप लोग पता ही है, बग का मतलब भी पता है आपको, बग मतलब एरर होती है, और बग को फाइंड करना, ठीक है, और उसके रीजन को आइडेंटिफाई करके फिक्स करना, ठीक है, क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। मतलब द मेन प्रोसेस द, ठीक है, ऑफ फाइल, मतलब फाइंडिंग एरर्स, फाइंडिंग रीजंस। जैसे मैंने कहा ना कि एरर को ढूंढना, और किस रीजन से, किस कारण से आए हैं, ठीक है, एरर्स एंड टेक्निक्स एंड दियर फिक्सेशन, तो उसको फिक्स कर देना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे होता क्या है कि आसानी से अब एरर या बग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आसानी से दूर किया जा सकता है। क्योंकि भाई कोई भी समस्या हो, अगर उसको समस्या को हम समझेंगे और रीजन समझेंगे वो किस लिए है या किस तरह से आई है या किस कारण से आई, तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी तीन तरह की एरर्स आती हैं इसमें ज्यादातर, कंपाइल टाइम की, रन टाइम की, और लॉजिकल। देखते हैं, कंपाइल टाइम एरर दो होती हैं, एक होता है सिंटैक्स और दूसरा होता है सेमेटिक्स। सेमेटिक्स। अब सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो फॉर्मल रूल होते हैं उससे हटके, जैसे कोई नियम है, रूल्स है, अब रूल से हटके कोई काम करोगे तो क्या करेगा, एरर देगा ही देगा, सीधी बात है। देखते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है क्या, लेन, इसके बाद क्या हुआ, सिंगल कोट में हेलो लिख दिया मैंने, पैरेंथेसिस लगा दिया है, मतलब जिसको ब्रैकेट आप समझ रहे हो, इक्वल टू 5। बट लेन एक क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है। स्ट्रिंग तो पता ही होगा आप लोगों को, मतलब कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है, एक एक वर्ड का या अल्फाबेट का जो कलेक्शन होता है, एक एक अल्फाबेट का जो कलेक्शन होता है, या वर्ड यानी शब्द जो होता है, उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग सिंगल कोड या डबल कोड से डिफाइन की जाती है। तो इसमें हमने क्या किया, वो लेंथ तो उसकी काउंट कर रहा है, लेकिन हमने इक्वल टू, मतलब जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, सिंबल तो इक्वल का दिख रहा है, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यानी ये क्या करेगा, कोई भी लेंथ दे दो, लेकिन ये क्या करेगा, 5 स्टोर कर रहा है, तो इस तरह से रॉन्ग हो जाता है, तो एरर जनरेट कर देता है। अगला है सेमेटिक्स एरर, क्या करता है, रूल्स क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मीनिंगलेस स्टेटमेंट होते हैं। जैसे देखो भाई, एक्स इंटू वाई असाइनमेंट जेड कर दिया, तो वाई में और एक्स में कितना भी मल्टीप्लाई करा लो आप, लेकिन वैल्यू आनी किसकी है, जेड की स्टोर होनी है। यानी वाई में सपोज करो एक्स में 10 हो गया, वाई में 20 हो गया, और जेड में क्या हो गया, 5 हो गया, लेकिन आएगी वैल्यू किसकी, जेड की। जो जेड की वैल्यू रहेगी उसी वही इसमें विजिबल होगी, यानी जब आउटपुट करोगे ना या प्रिंटेड कराओगे, ठीक है, तो यही वैल्यू आपको शो कराई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका भी हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है, ठीक है, इफ ए प्रोग्राम नॉट शोइंग एनी कंपाइल टाइम एरर,
रन टाइम एरर, बट नॉट प्रोसीडिंग डिजायर आउटपुट। होता क्या है, कभी कभी हम लिखते कुछ हैं, प्रोग्राम हमारा सक्सेस तो हो जाता है, कंपाइल भी हो जाता है, लेकिन जो हमारी नीड होती है, डिजायर आउटपुट होता है, वो नहीं मिल पाता। इसी को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। जैसे सपोज करो आपको फैक्टोरियल चाहिए, और फैक्टोरियल की जगह क्या कर रहा है, वो पावर बता दे रहा है, तो ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। ओके, आगे देखते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, दीज एरर्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशन। देखो भाई, रिसोर्स लिमिटेशन की वजह से क्या होती है, एरर्स आ जाती है रन टाइम। और ये एक्सेप्शंस इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, एक्सेप्शंस इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको कितना भी करो आप आ जाता है एरर। ये क्यों, क्योंकि आप जब यूजर इनपुट कराता है तो वो क्या इनपुट कराएगी, वो उसके माइंड में होता है। या कभी कभी आप जीरो वैल्यू इनपुट कराते हो, तो वही एरर क्या कर देता है, जीरो दे देता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि वैल्यू 10 है, और बी में हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, और बी में अगर आप जीरो इनपुट कर दोगे तो जीरो से तो 10 डिवाइड नहीं होगा, तो सीधी बात है वो क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। इसी को हम रन टाइम एरर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद रन टाइम एरर में अगला है, ठीक है, exceptions runtime error which is known as exception handling। exception handling का मतलब ये हो गया कि कभी कभी आपकी जो वैल्यू होती है वो ना चाहते हुए भी जीरो वगैरह जब हो जाती है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ करेक्ट होता है, बट एरर आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे एक्सेप्शन तो समझते होंगे ना, कुछ चीजें थोड़ा विवादास्पद रहती हैं, या ठीक है, जो मेन लीक होता है उससे हट के होती है, उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कॉमन नहीं होती, वो थोड़ा हट के, तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, इसीलिए इसका हमने नाम क्या रखा है, एक्सेप्शन या रन टाइम एरर का। ओके, अब देख लेते हैं कुछ एरर का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अगर आपको ये मैसेज आए तो फट से पता चल जाएगा आपको कि किस टाइप में या किस प्रोग्राम के किस सेक्शन में किस तरह की मिस्टेक है। इसीलिए एरर्स का क्या हुआ, नेम बनाया गया है, यानी एक्सेप्शन या एरर के नेम डिफाइन किए गए। देखते हैं, आईओ एरर मतलब नाम से ही कन्फर्म है, इनपुट आउटपुट है। नेम एरर का मतलब हो गया आइडेंटिफायर में कहीं दिक्कत है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इंडेक्स एरर का मतलब हो गया सीक्वेंस ऑफ आउट ऑफ रेंज, यानी आपका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आपकी वैल्यू नहीं आ पा रही है। इंपोर्ट एरर में क्या होता है, ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट आपका नहीं इंपोर्टिंग कर पा रहा है। टाइप एरर में क्या होता है, ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है ये आपने कंफर्म नहीं किया है, तो टाइप एरर आ जाएगी। इसके बाद होता है वैल्यू एरर। वैल्यू क्या होता है, इसमें आर्गुमेंट नहीं पास होते हैं। अभी आगे आप समझोगे, आर्गुमेंट का मतलब ही होता है कि जैसे हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन उसमें वैल्यू हमने कुछ इनपुट नहीं कराया, तो उसी को आर्गुमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला है जीरो डिवीजन एरर। इसके लिए क्या होता है, आपको जीरो डिवीजन एरर का मतलब ये हो गया कि डिवीजर कम टू जीरो, यानी डिवीजर जो डिवाइड करने वाला है, ठीक है, वो क्या है, जीरो है। अगला है ओवरफ्लो एरर का मतलब क्या हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नीड द लिमिट। ओवरफ्लो का मतलब हो गया जो रेंज थी, जितना उसकी रेंज थी उस रेंज से आगे लिमिट को क्रॉस कर देना। की एरर का मतलब क्या होता है, ये डिक्शनरी वगैरह में होता है मैपिंग के लिए, जो की वगैरह और डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। डिक्शनरी जो आपका डेटा टाइप है, ठीक है, ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसकी चीज वीडियोज अभी आप नेक्स्ट में देखोगे, ठीक है। एफ ओ एफ एरर में क्या होता है, रीडिंग इनपुट ऑफ ए बिल्ट इन फंक्शन, इस तरह की एरर आ जाती है। अगला आ जाता हूँ मैं डिबगिंग पे। डिबगिंग का मतलब ये हो गया, दो तरह की आती है, प्रिंट लाइन डिबगर होता है, और डिबगर टूल के जरिए एरर को आप हटा भी सकते हो। कैसे, देखते हैं थोड़ा, ठीक है। ये रहा आपका, जैसे कुछ एरर्स क्या होती है, प्रिंट लाइन डिबगर का मतलब ये हो गया कि एक तरीका ये है कि आप सारे स्टेटमेंट को प्रिंट में रखो, तब आपकी एरर आने के चांस खत्म हो जाएंगे। एट वेरियस पॉइंट योर कोड इंसर्ट प्रिंट स्टेटमेंट दैट लॉग द स्टेट ऑफ प्रोग्राम। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, अब हर जगह करोगे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बढ़ता जाएगा लेंथ। तो इसके लिए हमने सोल्यूशन क्या लेगा, ठीक है, इसके लिए हमने सोल्यूशन किया, ठीक है, कि प्रिंट लाइन डिबगर हम डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। किससे, एक हमारा मॉड्यूल होता है, ठीक है, इंपोर्ट्स करते हैं उसको। जैसे सपोज करो यार,
ठीक है, कि इस तरह से तो समझ नहीं पाओगे अभी, क्योंकि मॉड्यूल वगैरह पता नहीं तुम लोग को। ठीक है, तो सपोज करो आप लोग सिंपली कि एक बुक है, ठीक है, ग्रामर इंग्लिश की। ठीक है, अब दो तरीके हैं, एक एक लाइन अलग से, एक एक पेज अलग अलग करके चेक कर रहे हो, जिसको प्रिंट कह दिया हमने। ठीक है, प्रिंट लाइन यानी प्रिंट फंक्शन के जरिए। और दूसरा क्या हुआ, ठीक है, जो मैंने बताया प्रिंट लाइन है। दूसरा क्या हुआ, प्रिंट लाइन डिबगर जब आ गया, ठीक है, यानी डिबगर टूल इसके बाद है, तो अब इसको कॉल करने के लिए क्या हुआ, आपको इंपोर्ट के जरिए गए, यानी पूरी बुक ही उठा लिया। क्या किए, पूरी बुक इंपोर्ट करा लिए। अब बुक पे क्या कर दिया आपने, सेट कर दिया कि ट्रेस करो कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो ये आसानी से क्या करते कर देता है कि लाइन बाय लाइन जो है आपकी, वो एनालाइज कर लेता है और बता देता है किस एक्चुअल किस लाइन में आपकी एरर है, फुल प्रोग्राम में अगर एरर है तो। ये इसका बेनिफिट होता है। अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं ऑपरेट करने के, जैसे कुछ इसका सेटिंग बनाया गया है। एन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन होती है। एस से क्या होता है, स्टेप फंक्शन होता है। और सी से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट। ओके, यानी अगली लाइन पे चल, अगले ब्रेक पॉइंट पे चला जाता है डायरेक्ट जंप करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब इसी का एक प्रोग्राम बनाया गया सिंपल सा। इसके बाद वाले में उसमें मैं अभी एक अपडेटेड डेटा टाइप का फिर से बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिकल बेस होगा, तो उसमें इसको मैं इफ कंडीशन में समझा दूंगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, इसमें तब समझ में आएगा। ये जैसे एक प्रोग्राम छोटा सा है, नम लिस्ट है, अल्फा लिस्ट है, तो इंपोर्ट कर लिया पीडीबी सेट ट्रेस फंक्शन डिबगिंग कोड का। तो अब जितने लूप वगैरह लाइनें हैं, सबको क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा वन बाय वन। ठीक है, कि किस में एरर है, कौन सही है। इसके बाद है डिबगर टूल से भी कर सकते हो, लेकिन इसका ध्यान रखना, ये डिबगर टूल जो है, ये पाइथन 2 पॉइंट में नहीं है, ये 3 पॉइंट में। 3 पॉइंट का कोई भी वर्जन आप करोगे तो डिबगर टूल आ जाएगा। डिबग पे जाना, डिबगर पे जाना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ही जाओगे डिबग ऑन हो जाएगा। डिबग ऑन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ, जिस लाइन में जहाँ पे जिस प्रोग्राम में आपके एरर है। ठीक है, और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, रिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम देखते आए हैं, प्रैक्टिकल इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये हो गया डिबिंग का, तो डिबिंग में आपको सिंटैक्स एरर वगैरह का बताया गया था। इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग सिंटैक्स एरर के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा। हाँ, ये मैं कंसोल पे गया, फट से ऐप वगैरह का वीडियो आप देख लीजिए कैसे इसको रन कराना है, या तो आप सीधा क्यू पाइथन 3L कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा ये। आगे देखता हूँ मैं, कोई भी कर लेता हूँ मैं, लेन कर लेता हूँ। लेंथ काउंट करता है, पैरेंथेसिस लगाता हूँ, सिंगल कोड में नाम रख ले देता हूँ अपना। ठीक है, विवेक ही लिख देता हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या करता हूँ, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, ये 5 बता दिया। अब आप समझ रहे होगे कि एरर क्यों नहीं आ रही है। भाई एरर लाया जा रहा है, आपको टेस्ट भी तो कराना जरूरी है ना, नहीं तो डायरेक्ट एरर आ जाएगी। आ जाएगी तो क्या कंफर्म कंफर्म नहीं हो पाएगा ना कि मैंने राइट किया है रॉन्ग किया है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। देखते हैं, ये एरर आ गई। अब दूसरा था एक्स वाई और जेड था। चलो भाई, एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ 10। अच्छा चलो ठीक है, छोटी छोटी डालता हूँ। एक्स हो गया, वाई हो गया, और इसके बाद हो गया जेड। ठीक है, हो गया जेड। अब कराया था क्या मैंने, हम मैं एक्सप्रेशन देखा था, एक्स इंटू आई इक्वल टू जेड, इंटर। तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके अगर जेड को आप असाइन कर रहे हो तो क्या होगा, भाई कुछ भी वो वैल्यू किसकी आएगी, जेड की आएगी दोनों में। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या था, ये आपका इक्वल टू 10। ठीक है, बी करके। अब इसको क्या करोगे यार, कोई भी अगर आप वो करोगे ना डिटेल्स को, ठीक है, कुछ भी करोगे, ये मैं डायरेक्ट ही बी को कर देता हूँ। ठीक है, करके दिखा देता हूँ इस पे, जस्ट मिनट। इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 5 5 नहीं, हाँ चलो 50 कर देता हूँ। इक्वल टू 50 है, और
वो तो इनपुट मेथड जो है बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। ए अपॉन बी, एरर आ गई फिर से, ठीक है। वो चाहे डायरेक्ट इनपुट कराओ और चाहे वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दो, तो इस तरह से एरर्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। और आप लोग लगे रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।